मैम स्क्रीन शेयर हो रही है? यस, हो रही है आपकी स्क्रीन शेयर। ओके मैम। मेरा नाम मोहम्मद इनामुल्लाह क्या, रोल नंबर 15 है। और जो मेरा टॉपिक था प्रेजेंटेशन का वो था कर्ल इन कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स। तो उससे पहले ना मैं थोड़ी सी बातें बताऊंगा जो आगे मेन डेफिनेशन है ना उसमें वो यूज होंगी। एक ये सिंपल कर्ल की डायग्राम है कि ये जो एरोज हैं ये वर्लपूल की तरह, यानी कि जिस तरह भंवर होता है ना उस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक डायग्राम है कर्ल की, नीचे इसका लिंक दिया हुआ है। उसके बाद एक डेफिनेशन में आगे यूज होगा वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड क्या होता है कि इन वेक्टर कैलकुलस एंड फिजिक्स a vector field is an assignment of a vector to each point in a subset of space. For instance, a vector field in the plane can be visualized as collection of arrows with a given magnitude and direction. यानी कि एक आपके पास अगर स्केलर मतलब फील्ड है ना, अगर स्केलर फील्ड है तो उसमें अगर हर पॉइंट को हम एक वेक्टर असाइन कर देते हैं ना, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था लीनियर कॉम्बिनेशन में A1 V1 होता है, लीनियर में पढ़ा था, इसी तरह से ये है कि वेक्टर फील्ड होता है एक फील्ड जो स्केलर्स की फील्ड होती है, उसमें हर पॉइंट को आपने एक वेक्टर असाइन कर देना है, उसे हम कहते हैं वेक्टर फील्ड। इसके आगे इसने थोड़ी सी एग्जांपल दिया है कि जिस तरह फोर्स होती है या फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है उसकी डायरेक्शन भी होती है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, यानी कि स्केलर भी होगा और वेक्टर भी होगा उसके साथ। उसके बाद है वेक्टर ऑपरेटर। अ वेक्टर ऑपरेटर इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज इन वेक्टर कैलकुलस। यानी कि जो वेक्टर ऑपरेटर होता है वो एक बेसिकली डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है और वो वेक्टर कैलकुलस में यूज होता है। उसकी जो डिनोशन हम करते हैं, यानी कि उसको क्या क्या कह सकते हैं, उसको डेल्टा भी कह सकते हैं या सिंपल डेल कह सकते हैं। और उसको हम क्या उसको यूज कहाँ करते हैं, हम ग्रेडियंट में भी करते हैं, डाइवर्जेंस में भी और कर्ल में भी। और ये जो नीचे तीन एक्सप्रेशंस आ रही है ना, ये ग्रेडियंट में सिर्फ डेल्टा होगा, डाइवर्जेंस में इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वेक्टर का, और कर्ल में इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा वेक्टर के साथ जो गिवन वेक्टर होगा। ये वेक्टर ऑपरेटर होता है जो डेल्टा होता है। उसके बाद है इन्फिनिटेसिमल। यानी कि इन मैथमेटिक्स इन्फिनिटेसिमल और इन्फिनिटेसिमल नंबर्स आर क्वांटिटीज दैट आर क्लोजर टू जीरो दैट देन एनी स्टैंडर्ड रियल नंबर बट नॉट जीरो। यानी कि जीरो नहीं होता लेकिन क्लोजर टू जीरो होता है। जैसे होता है ना, एक हमारे पास कोई चीज इन्फिनिट होती है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई चीज इन्फिनिट होती है तो वो बिल्कुल जीरो नहीं होती लेकिन क्लोजर टू जीरो होती है। उसके बाद अब जो हमारा टॉपिक था कर्ल वाला, उसके इंट्रोडक्शन है कि इन वेक्टर कैलकुलस द कर्ल इज अ वेक्टर ऑपरेटर। जो भी हमने पढ़ा है इस डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, वेक्टर वेक्टर ऑपरेटर दैट डिस्क्राइब द इन्फिनिटेसिमल सर्कुलेशन। इन्फिनिटेसिमल की डेफिनेशन भी देख ली, सर्कुलेशन जो सर्कुलेशन होती है जिस तरह मैंने डायग्राम दिखाई थी, ऑफ अ वेक्टर फील्ड इन 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। यानी कि एक यूक्लिडियन स्पेस में जो हमारे पास वेक्टर फील्ड होती है तो उसके अंदर जो कर्ल होता है वो एक वेक्टर ऑपरेटर होता है जो कि इन्फिनिटेसिमल सर्कुलेशन को डिस्कस करता है, यानी कि जो उसके सर्कुलेशन होती है वेक्टर्स की उसको डिस्कस करता है। द कर्ल एट अ पॉइंट इन द फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर whose length and direction denote the magnitude and axis of the maximum circulation। यानी कि जो उसकी लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड को शो करेगी और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो हमारे पास मैक्सिमम सर्कुलेशन। क्योंकि अब हम ये कर्ल पढ़ रहे हैं ना कर्ल, तो इसमें सर्कुलेशन वाला ही चक्कर होगा सारा। उसके बाद इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है कर्ल की वो होती है कि कर्ल इज एन ऑपरेशन विच व्हेन अप्लाइड टू अ वेक्टर फील्ड क्वांटिफाइज द सर्कुलेशन ऑफ दैट फील्ड। यानी कि कर्ल जब ऑपरेशन है डेल्टा क्रॉस, ठीक है, तो उसको जब हम किसी वेक्टर फील्ड पे अप्लाई करते हैं, जिस आगे हम एग्जांपल देखेंगे तो उसमें होगा डेल्टा क्रॉस ए, तो डेल्टा क्रॉस हो गया हमारे पास कर्ल और ए हमारे पास जो गिवन वेक्टर होगा। तो वो कह रहे हैं कि जो कर्ल होता है यानी कि डेल्टा क्रॉस है, ये हमारे पास ऑपरेशन होता है जो कि किसी फील्ड के अंदर जो सर्कुलेशन हो रही होती है उसको क्वांटिफाई करता है, यानी कि उसको क्वांटिटेटिवली स्टडी करता है। द कर्ल फंक्शन इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोटेशन इन फील्ड। ये वही बात आ गई है कि किसी फील्ड में जो रोटेशन हो रही होती है ना तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको ये कर्ल फंक्शन जो होता है ना ये डिस्कस करता है। या सिंपली इसको हम क्या कह सकते हैं कि स्पिनिंग फ्लक्स यानी कि वर्लपूल जिसे भंवर कहते हैं, वो एक्टिंग ऑन अ वर्चुअल स्पेस सरफेस। यानी कि वो जो ऊपर डायग्राम दिखाई थी मैंने उसमें वो जो वेक्टर्स बने थे सर्कुलर शेप में, तो वो हमारे पास होते हैं वेक्टर, ये कर्ल होता है वो। उसके बाद जो मेन टॉपिक था वो था कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स। इसके अंदर हमने कर्ल को डिस्कस करना है। अब एक होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एक हमारे पास होते हैं कर्विलीनियर। इससे थोड़ा सा शो हो रहा है कि कर्व यानी कि इसमें कर्व वाला जो होता है ना वो थोड़ा सा डिस्कशन होती है। तो अगर इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लिखी हुई है कि सपोज द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स जो कि हमारे पास एक्स वाई जी होते हैं ऑफ एनी पॉइंट, किसी किसी पॉइंट के स्पेस में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं एक्स वाई जी, आर एक्सप्रेस्ड एज फंक्शन ऑफ u1 u2 u3 से। कि अगर हम इन एक्स वाई जी को u1 u2 u3 के फंक्शन के साथ डिस्कस करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि x इक्वल्स टू एक्स इंटू u1 u2 u3, और y इक्वल्स टू वाई इंटू u1 u2 u3, और z इक्वल्स टू z इंटू u1 u2 u3। इसको हम u की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ u1 u2 u3 इस तरह भी लिख सकते हैं। पहले क्या था कि x इक्वल्स टू एक्स इंटू वो तीनों u1 u2 u3 थे, अब क्या होगा कि u1 इक्वल्स टू u1
इंटू एक्स वाई जी, इसी तरह u2 इक्वल्स टू u2 एक्स वाई जी और u3 इक्वल्स टू u3 एक्स वाई जी। और ये जो डायग्राम है इसका ये रेफरेंस नीचे दिया हुआ है, ये इसकी कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट्स की डायग्राम है। उसके बाद है ऑर्थोगोनल कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि द सर्फेसिस u1 इक्वल्स टू c1, u2 इक्वल्स टू c2, u3 इक्वल्स टू c3 वेयर c1 c2 c3 आर कांस्टेंट्स। यानी कि जो c1 c2 c3 इसने बताया ये कांस्टेंट है। वो कह रहा है कि आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट सर्फेसिस। इन c1 c2 c3 को कोऑर्डिनेट सर्फेसिस कहते हैं एंड ईच पेयर ऑफ दीज सर्फेसिस इंटरसेक्ट इन कर्व्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट कर्व्स और लाइंस। जो इनके अंदर होता है कि ईच पेयर ऑफ दी सर्फेसिस, जब ये जो सर्फेसिस होती हैं जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो जो हमारे पास लाइंस या कर्व्स बनती हैं उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कर्व्स या लाइंस कहते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट सर्फेसिस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, अगर वो 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं तो द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। और यही हमारा मेन टॉपिक है कि ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो उसकी डेफिनेशन इसने ये बताई है कि जब हमारे पास सर्फेसिस जो होती हैं यानी कि कोऑर्डिनेट सर्फेसिस होती हैं, जब वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं तब हमारे पास ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। Again, the u1, u2, and u3 coordinate curves of a curvilinear system are analogous to the x, y, z coordinate axis of rectangular system. अब इसने नीचे थोड़ा सा इनको ये डिस्कस किया कि जो ये राइट वाली है ना, इसमें अगर हम देखें तो ये u1 कर्व है, जो ये u है ये कर्व को शो कर रहा है। तो u1 कर्व है, ये u3 कर्व है, ये u2। अब u1 के साथ जो टेंजेंट ड्रा हो रहा है ना, यानी कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर, वो हमारे पास e1 है। इसी तरह जो u2 के ऊपर टेंजेंट वेक्टर ड्रा हो रहा है उसे हम कहते हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर, वो e2 है। और इसी तरह u3 के ऊपर स्मॉल e3 है, जो जो टेंजेंट है वो स्मॉल e है। और जो कैपिटल E1, कैपिटल E2, कैपिटल E3 है, ये हमारे पास नॉर्मल है उन्हीं कर्व्स के, जो u1 u2 u3 है ना, उन्हीं कर्व्स के ये नॉर्मल हमारे पास ड्रा हुए में। उसके बाद आता है कर्ल इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि द ऑपरेशन ऑफ कर्ल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। अब पहले हमने क्या पढ़ा था कि कर्ल होता है डेल्टा क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसको वो कह रहा है कि हम उसको कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। कैसे? उसने आगे थोड़ा सा डिस्कस किया उसको कि इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इसके अंदर कर्ल इज मोस्ट कन्वीनियंटली रिटन एज के ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर कर्ल को हम किस तरह लिख सकते हैं? डेल्टा क्रॉस ए। मैंने बताया था ना कि डेल्टा क्रॉस ये हमारे पास कर्ल होगा, कोई ऑपरेशन है यानी कि, और ए जो होगा वो वेक्टर होगा। तो डेल्टा क्रॉस ए हमारे पास हो गया, ये कर्ल हो गया ए के ऊपर। और डेल्टा क्रॉस को हम क्या कह सकते हैं, यानी कि लिख भी सकते हैं, कर्ल लिख सकते हैं उसको। इक्वल्स टू, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये है कि 1/h1 h2 h3 इंटू डिटर्मिनेंट h1 e1 h2 e2 h3 e3 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट u1, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट u2, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट u3। और थर्ड रो में इसके पास हमारे पास है h1 a1 h2 a2 और h3 a3। अब अगर हम इसको सॉल्व करें ना, यानी कि इसको कंप्लीट सॉल्व में किया उसने, सिर्फ एक हमें फर्स्ट स्टेप बताया हुआ है, कंप्लीट सॉल्व मैंने आगे किया हुआ है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम देखते हैं कि अगर इनको रो से एक्सपेंड करें तो हमारे पास पहले क्या होगा कि h1 e1, फिर होगा माइनस h2 e2, फिर होगा प्लस h3 e3। इसको सिर्फ अभी h1 e1 से सॉल्व किया तो h1 e1 बाहर आ जाएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रेस्पेक्ट u2 क्रॉस h3 a3 माइनस पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल विद रेस्पेक्ट u3 क्रॉस h2 a2। अंदर तो ये आ जाएगा, लेकिन जो बाहर हमारे पास 1/h1 h2 h3 था वो, और जो ऊपर हमारे h1 e1 बाहर लिया था, तो वो h1 और नीचे वाला h1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा 1/h2 e2 इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट u2 इंटू a3 h3 एंड माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट u3 इंटू a2 h2। और वो कह रहा है कि ऑब्जर्व दैट इफ h1 h2 h3 इक्वल्स टू 1, यानी कि जो h1 h2 h3 अगर इसको 1 ले लें एंड e1 e2 e3 जो कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर थे उनको हम रिप्लेस कर दें i j k से, देन द अबव लॉ रिड्यूसेस टू यूजुअल एक्सप्रेशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। वो कह रहा है कि अगर हम h1 h2 h3 को 1 पुट कर दें और e1 e2 e3 जो कि रेक्टेंगुलर वो यूनिट टेंजेंट वेक्टर थे उनको अगर हम i j k से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वही यूजुअल एक्सप्रेशन जो आमतौर पर हम यूज करते हैं किसके लिए? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। उसके बाद जो इसकी एक्सप्रेशन थी ना इस वाली की, ये जो इस बॉक्स के अंदर लिखी हुई ना, इसकी जो डेरिवेशन थी वो ये है कि एक्सप्रेशन फॉर कर्ल इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर ए। अब ए हमारे पास वेक्टर है, तो जिस तरह होता है ना कि a1 आई वेक्टर होता है, फिर a2 k होता है, a3 j होता है, तो i j k की जगह यहाँ लिखना है e1 e2 e3। और अब जो हमें क्योंकि कर्ल निकालना है तो हम क्या करेंगे कि डेल्टा क्रॉस ए। अब डेल्टा क्रॉस ऐसे ही बाहर आ जाएगा, ए की जगह हम ए की वैल्यूज पुट कर देंगे और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन ए का। और अब हमारे पास एक जर्नल होती है इक्वेशन या जनरल फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं, जिसको हम यूं लिखते हैं कि डेल्टा क्रॉस इंटू a1 e1 इक्वल्स टू डेल्टा क्रॉस इंटू a1 h1 डेल्टा u1। क्योंकि जो e1 होता है ये हमारे पास h1 और डेल्टा u1 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब क्या करना है कि a1 h1 को हमने 5 के इक्वल कंसिडर कर लेना है और डेल्टा u1 जो है उसको हमने a के इक्वल जो है ना कंसिडर कर लेना है।
और ये जो इसकी जनरल फॉर्म जब हम ओपन करेंगे ना, तो इस तरह बनती है कि डेल्टा क्रॉस फाई ए इक्वल्स टू डेल्टा इंटू ये फाई इंटू डेल्टा क्रॉस ए प्लस डेल्टा फाई क्रॉस ए। अब इसी जो ब्लू में लिखी हुई है, इसी को देखते हुए हमने जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इसको इक्वेशन ए से जो नीचे लिखी हुई है, इसको हमने ओपन कर लेना है। तो अब हम देखते हैं कि इसको जब हम लिखेंगे, पहले तो सिंपली ऐसे लिखा जाएगा, उसके बाद जो डेल्टा क्रॉस डेल्टा यू वन है ना, ये आपस में इनका प्रोडक्ट जीरो होता है। तो ये जीरो होगा, तो जीरो इंटू ए वन एच वन, ये टोटल जीरो हो जाएगा। लेफ्ट साइड तो वैसे ही चल रही है ना कि डेल्टा इंटू डेल्टा क्रॉस इंटू ए वन ई वन। अब हमारे पास सिर्फ बचता है डेल्टा इंटू ए वन एच वन क्रॉस डेल्टा यू वन। और डेल्टा यू वन डेल्टा यू वन का हमें पता है कि वो होता है ई वन ओवर एच वन, जिस तरह ये लिखा हुआ है ना थ्री डॉट्स के आगे। तो अगर हम डेल्टा यू वन यहाँ से निकाल लें, तो वहां से भी समझ आ जाती है कि ई वन ओवर एच वन इक्वल टू डेल्टा यू वन होता है। तो इसी तरह इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। अब ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा ई वन ओवर एच वन, ये ब्रैकेट से बाहर होगा, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज इनटू। अब डेल्टा की वैल्यू हमें हमने पुट करनी है, तो वो होती है कि वन ओवर एच वन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट पार्शियल यू वन ई वन प्लस वन ओवर एच टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट यू टू ई टू, और इसी तरह थ्री के साथ। और जो ए वन एच वन लिखा हुआ है, इसको हमने साथ वैसे ही मल्टीप्लाई कर देना है सबके साथ, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव यू वन और यू टू यू थ्री इनके साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो जो बाहर ई वन एच है ना, ई वन ओवर एच ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो पहले वाली इक्वेशन है, वो एंट्री है, वो बनेगी वन ओवर एच वन इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट यू वन, और